नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आज 1 अप्रैल 2024 है, अर्थात आज ही के दिन पूरे भारतवर्ष में लोगों के द्वारा अप्रैल फूल मनाया जाता है और हमारी सरकार हमारे ही समाज के आईना, हमारे समाज के आदर्श शिक्षकों को मूर्ख बनाने पर तुली हुई है। आज 1 अप्रैल 2024 से हमारे बिहार राज्य के पूरे राज्य भर के लगभग 4800 शिक्षक शिक्षिकाओं का नौकरी जाने वाला है। इसके पहले मैं बता दूं आप सभी को कि वर्तमान में बिहार में एनडीए का सरकार है। भाजपा और जदयू दोनों के गठबंधन का सरकार है। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और माननीय सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा जो भाजपा के हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं। आप सभी को वो दिन याद होना चाहिए जिस दिन माननीय सम्राट चौधरी एवं भाजपा के दर्जन भर आला नेताओं के द्वारा, जो बिहार के आला नेता हैं, उनके द्वारा सीने पर पोस्टर चिपका करके और अतिथि शिक्षकों के अस्थायी करने की मांग कर रहे थे। उस समय जब वे सरकार में नहीं थे, महागठबंधन की सरकार थी, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और माननीय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। तब उनकी बोली निकल रही थी, तब वे आंदोलन कर रहे थे, तब वे धरने दे रहे थे, तब वे अतिथि शिक्षकों का हमदर्द बने हुए थे। लेकिन जब वे सत्ता में आए तो अतिथि शिक्षकों का अ भी बोलने से वे कतरा रहे हैं। अतिथि शिक्षक का अ भी नहीं वो बोल पा रहे हैं। एसीएस के पाठक महागठबंधन की सरकार के समय से ही कई बार वो पत्र जारी करते रहे हैं और आज वह अंतिम घड़ी आ गया है। आज के दिन से ही सभी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होने जा रही है। तो कहां गए सम्राट चौधरी का उसीना पर चिपकाया हुआ पोस्टर का क्या महत्व निकला? यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक हथियार होता है। जो जुमलेबाजी करते हैं नेता, इन्हें समझने की आवश्यकता है। आप सभी जितने भी, चाहे वो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हों, चाहे अतिथि शिक्षक हों, सभी को आपको अभी जो आपका मुख्य जो पावर हाथ में है, लोकतंत्र का जो हथियार है, मताधिकार है, उसका प्रयोग करके और इन सभी नेताओं को सिखाने की आवश्यकता है। इन्हें सजाए सत्ता से बाहर करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के ये समझेंगे। क्योंकि इनको बेहद ही आसानी से तोड़ जोड़ कर, पैसे के बल पर वोट खरीद कर, ईवीएम में घोटाला कर, जहां मतगणना होगा वहां के जो अधिकारी होंगे उनको पैसा खिलाकर और सत्ता में किसी प्रकार से वो बने रह जाते हैं। और हमारा आपका जो मूलभूत जरूरतें हैं, मुद्दे हैं, आवश्यकताएं हैं, जो हमारी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उन सभी से ये अवगत तो रहते हैं, पर वे नजरअंदाज करते हुए सत्ता का सुख भोगते रहते हैं। इसलिए इन सभी को सिखाने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई एक दल या कोई एक नेता ऐसा है। पूरे भारतवर्ष के 100% नेता सिर्फ अवसरवादी है, मतलबी है। जब वे सत्ता से बाहर होते हैं, आपका हमदर्द बने होते हैं, आपके साथ हर मुश्किलातों में खड़ा होते हैं। लेकिन जैसे ही वे सत्ता में बन जाते हैं, तब आपका चेहरा भी उनको पसंद नहीं आता है देखना, आपका नाम तक वो भूल जाते हैं, आपके पद का पहला अक्षर भी लेना वो मुनासिब नहीं समझते हैं। तो आखिर क्यों? लेकिन हम और आप जनता, भोला भाला, हम लोग जो है उनके झांसे में आकर के और उनके द्वारा जो ईमानदारी का, उनके द्वारा जो हमदर्द का मुखौटा जो ओढ़ा जाता है सत्ता में आने से पूर्व, उस मुखौटे को देख करके उनके अंदर की जो मनसा होती है, उनके अंदर झांक करके हम नहीं देखते हैं, उन्हें सत्ता में बैठा देते हैं। और जब वो सत्ता में आते हैं तो पूर्व की अपेक्षा भी नए जो बने हुए सत्ता में काबिज होते हैं, वे और खतरनाक साबित होते हैं, घातक साबित होते हैं। तो इसे क्या समझाया आखिर? क्या सम्राट चौधरी उस समय, जिस समय हमदर्द बने हुए थे अतिथि शिक्षकों के लिए, क्या वह एकमात्र जुमला था? क्या उन्हें उस समय भी सम्राट चौधरी को यह मालूम था कि अतिथि शिक्षक को एक न एक दिन जो है नौकरी से निकलना ही पड़ेगा? लेकिन चूंकि वो सत्ता से बाहर है तो उनका हमदर्द बन करके और उनका सपोर्ट, उनका भावनात्मक अत्याचार किया जाए, उनके भावनाओं से खेला जाए, क्या ये सिर्फ उनका मनसा था? चूंकि महागठबंधन की सरकार कितने दिनों तक टिक पाई? महज 17 माह। उससे पूर्व भी एनडीए की सरकार थी, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे। सम्राट चौधरी तब भी भाजपा के ही एक आला नेता थे, एक मजबूत स्तंभ और सिपाही थे। लेकिन क्या महागठबंधन सरकार से आने से पूर्व अतिथि शिक्षकों को अस्थायी करने का फैसला नहीं लिया जा सकता था? लिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब महागठबंधन सरकार आई तो उन्हें एक अवसर प्राप्त होने चाहिए थे, किसी प्रकार से कोसा जाए। तो कोसने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करना आरंभ कर दिया, सीने पर पोस्टर चिपका करके, और नियोजित शिक्षकों के बिना शर्त राज्यकर्मी बनाने का मांग उन्होंने किया। 10 लाख जो तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो में लिखा था, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का उन्होंने मांग किया। उसके उपरांत उन्होंने जो शारीरिक ट्रेनर जो होते हैं, पीटी टीचर जो हैं, तो उनको लिए उनका वेतन वृद्धि का उन्होंने मांग किया। अतिथि शिक्षकों को अस्थायी करने का उन्होंने मांग किया। लेकिन अब जब ये पुनः सत्ता में आए, 17 माह महागठबंधन की सरकार बिखरने के बाद पुनः जब ये सत्ता में आए, तो इसके बाद इन सारी मूलभूत मुद्दों पर चर्चा करना भी ये मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। न तो इनके आने के बाद कभी एक बार भी मुख से इनका निकला है कि हाँ, शारीरिक शिक्षक जो हैं, शारीरिक ट्रेनर जो हैं, उनको जो है
वेतन वृद्धि किया जाए, अतिथि शिक्षकों को अस्थायी किया जाए, 10 लाख रोजगार की जो मांग कर रहे थे सत्ता में आए तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। न तो इन्होंने डोमिसाइल पुनः लागू कर पाया और न ही अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कर पाए और न ही नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दे पाए, क्योंकि क्षमता परीक्षा फेज 1 का सारी प्रक्रियाएं इनके आने के बाद ही प्रारंभ हुई। आवेदन इनके बाद प्रारंभ हुआ, परीक्षा इनके बाद हुआ, रिजल्ट इनके बाद हुआ, विज्ञापन जो है जारी हो गए थे इनका स्थापना इनका जो है शपथ लेने से पूर्व विज्ञापन जारी हो गए थे, लेकिन सारी प्रक्रियाएं उसके बाद जो है इनके आने के बाद ही हुआ, तो उसे रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इनके द्वारा जो भी वादे किए जा रहे हैं वह सिर्फ वादे ही बनकर रह जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित हो रहा है। क्योंकि यदि हकीकत में वास्तव में ये आपके हमारे हमदर्द होते तो विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को ये उठाते हैं पूरे पुरजोर तरीके से, हमारा आपके मुश्किलातों में ये हमदर्द बने होते हैं, तो उन मुश्किलों का वो हल निकालते, उन सभी मुद्दों को वो अमल करते, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं। तो अब इसे हम किस रूप में लें, हम और आप इसे क्या समझें, यही कि सिर्फ यह एक जुमला था और हमें झांसे में रख करके सत्ता में आने के बाद हमें भूल गए। तो आपको यदि लगता है कि आपके हितैषी कोई भी नहीं है, न आरजेडी है, न लेफ्ट है, कम्युनिस्ट है, न ही बीजेपी है, न ही जदयू है, न कांग्रेस है, तो आप अपना पावर दिखाएं और इन सभी को सबक सिखाएं कि हमें कोई भी पसंद नहीं है, हम नोटा को वोट देने जा रहे हैं। यदि जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा है सांसद बनने के लिए या फिर खड़ा होंगे विधायक बनने के लिए, तो उन सभी को यह उन सब तक यह जाना चाहिए मैसेज कि आप सभी बेईमान हो, कोई थोड़ा तो कोई बहुत ज्यादा, कोई ईमानदार नहीं है, इसलिए हमें आप में से कोई भी पसंद नहीं हो। मैं नोटा का बटन दबाने जा रहा हूं और दबा दिया हूं। जब उन उम्मीदवारों को मिले मत से अधिक नोटा का मत होगा, तब जाकर के एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और तभी वे अपने आप में सुधार ले पाएंगे। नहीं तो इसी प्रकार जुमले और झांसे हमें देते रहेंगे और हम कभी इसे तो कभी उसे सत्ता देते रहेंगे और परिणाम वही होगा जो आज देखने को मिल रहा है। इसलिए इन सभी को सबक सिखाने की आवश्यकता। आप देख पा रहे हैं पूरे भारत की राजनीति का हालात क्या है। सत्ता पाने के लिए किसी के पास कोई अपना विचारधारा नहीं है। सभी जब जिसका समय आता है उसी के साथ वो जुड़ करके और सत्ता का भोग भोगते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं। जब आज देख पा रहे हैं आप, जब भाजपा सत्ता में है, भाजपा का समय अच्छा है और जो लेफ्ट में है, जो विपक्ष में है, उनका आज समय बुरा है। तो इन सभी जो भी प्रमुख जो नेता थे, जो कदावर नेता थे इन विपक्षी दलों के, वे सभी धीरे धीरे टूट करके और सत्ताधारी रूढ़ दल के साथ मिल करके और वहां पे जाकर के वो विधायक सांसद मंत्री बने हुए सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और जब भाजपा का स्थिति खराब होगा और विपक्षी दलों का समय जब अच्छा आएगा, तब वहां से टूट करके यहां जुड़ करके वे सत्ता का सुख भोगना शुरू कर देंगे। तो व्यक्ति तो वही है, कहां विचार बदल रहे हैं। तो इसलिए हमें और आपका सिर्फ और सिर्फ शोषण होता रहेगा, प्रताड़ना होता रहेगा, यदि हम और आप खुद में सुधार नहीं लाते हैं। तो हमें अपने बुद्धि और विवेक से अपने मत का प्रयोग करना है, न तो जात देख करके, न धर्म देख करके और न ही पार्टी देख करके। हमें अपना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं कौन दे सकता है, उसे देख करके वोट करना है। हमें रोजगार और नौकरी की सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है, हमें स्वास्थ्य की गारंटी, शिक्षा की गारंटी कौन दे रहा है, उसे देख करके हमें वोट करना है। और जो कोई भी इस लायक नहीं है, किसी को मत वोट दो। आखिर क्यों नोटा का व्यवस्था बनाया गया? इसीलिए ना कि जनता यह जता सके, बता सके कि जो भी उम्मीदवार हैं उसमें से कोई भी हमारे लायक नहीं है, इसलिए हम सबका बायकॉट करते हैं, नोटा का बटन दबाते हैं। तो हम सभी नियोजित शिक्षकों, सभी अतिथि शिक्षकों, बिहार में जो भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जिन्हें जो आहत हैं, भाजपा से भी, जदयू से भी, आरजेडी से भी, कांग्रेस से भी, उन सभी से आग्रह करेंगे कि आप सभी नोटा का बटन दबा करके और सभी पार्टी और नेताओं को सबक सिखाने का प्रयास करें कि आप उन सभी में से किसी को पसंद नहीं करते हैं। जिसको जब मौका मिला सब आपको छला है, सिर्फ किसी ने आपका हित नहीं किया, सिर्फ अपना हित साधे हैं, मतलबी और अवसरवादी हैं सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथि शिक्षक गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों एवं नियोजित शिक्षक से बने राज्यकर्मी एवं नियोजित शिक्षक गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।